ओम आधार शक्तिपे नमः। ओम कूमी नमः। ओम अनंतन वैराय नमः। पृथिव्याधारे नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। आज हम आप लोगों को सुनाएंगे विश्वकर्मा भगवान की कथा और उसका महत्व क्या है। इसी प्रकार की कथा और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। विश्वकर्मा पूजा का महत्व अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक है। भारतीय संस्कृति में भगवान विश्वकर्मा को विश्व के प्रथम शिल्पकार, देवताओं के वास्तुकार और सृष्टि के महान अभियंता के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे न केवल देवताओं के महलों, रथों और दिव्य अस्त्र शस्त्रों के निर्माता हैं, बल्कि सृष्टि के हर कोने में विद्यमान शिल्प और निर्माण कला के स्रोत भी माने जाते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा ने जगत की रचना की, विष्णु उसका पालन करते हैं और महेश उसका संहार करते हैं, उसी प्रकार विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि को आकार देने का कार्य किया। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो उसके संचालन हेतु अनेक देवताओं की आवश्यकता हुई। उन्हीं में से एक देवता भगवान विश्वकर्मा थे, जिनका कार्य था सृष्टि को संरचना देना, उसे रूपरंग प्रदान करना और देवताओं के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करना। विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा गया है। जन्म से ही उनमें अद्भुत कौशल, शिल्पकला और वास्तुशास्त्र की प्रतिभा थी। उन्होंने ब्रह्मांड के पंचतत्वों को समझकर उनसे वह सब कुछ बनाया जो मानव और देवता के जीवन को संचालित कर सके। वेदों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि समस्त नगरीय योजनाएं, देवताओं के महल, असुरों के भवन और यहाँ तक कि महान युद्धों में प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र उनकी ही दिव्य रचना थे। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब अनेक दिव्य रत्नों का उद्भव हुआ। उसी समय कई दिव्य महलों और यंत्रों की आवश्यकता पड़ी। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं की आवश्यकतानुसार यंत्र, धनुष, विमानों और महलों का निर्माण किया। उनके बनाए रथों और महलों का वैभव इतना अद्भुत होता था कि उनकी चमक से समस्त लोक आलोकित हो उठते थे। स्वर्ग का इंद्रपुरी, यमपुरी, कुबेरपुरी, समुद्र के भीतर वरुण का महल, सभी भगवान विश्वकर्मा की अद्भुत कला से निर्मित बताए गए हैं। त्रेता युग में उन्होंने रामेश्वरम में भगवान श्रीराम के लिए समुद्र पर पुल राम सेतु के निर्माण में अपनी अद्वितीय प्रतिभा का योगदान दिया। द्वापर युग में जब भगवान श्रीकृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई, तब भी उस दिव्य और सुरक्षित नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। महाभारत में भी विश्वकर्मा का वर्णन बार बार आता है। पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ जैसी भव्य नगरी का निर्माण उन्होंने ही किया था। वह नगरी इतनी मोहक और दिव्य थी कि वहां आकर दुर्योधन तक भ्रमित हो गए और उपहास का पात्र बने। इंद्रप्रस्थ की यह रचना भगवान विश्वकर्मा की अद्वितीय कला का अनुपम उदाहरण है। इतना ही नहीं, देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी विश्वकर्मा जी की ही देन है। त्रिशूल उन्होंने भगवान महादेव को प्रदान किया, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया, वज्र उन्होंने इंद्र के लिए बनाया और अनेक दिव्य शस्त्र देवताओं के हाथों में देकर उन्हें असुरों से युद्ध के योग्य बनाया। उनके बनाए शस्त्र कभी निष्फल नहीं होते थे और दिव्य शक्ति से परिपूर्ण होते थे। विश्वकर्मा जी केवल देवताओं के शिल्पकार नहीं थे, बल्कि उन्हें धरती पर भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने मनुष्यों को भी निर्माण और शिल्प की कला का ज्ञान दिया। वास्तुशास्त्र का आधार उन्हीं की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ। भवन निर्माण की विधि, यंत्रों का निर्माण और उपयोग और औद्योगिक विकास की नींव उन्हीं से पड़ी। इसी कारण विश्वकर्मा पूजा विशेषकर कारीगरों, मजदूरों, तकनीशियनों, इंजीनियरों, लोहारों, बढ़ई और उद्योग धंधे से जुड़े लोगों द्वारा बड़े उत्साह से की जाती है। लोककथाओं में आता है कि एक बार देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ। देवताओं ने विश्वकर्मा से निवेदन किया कि वे ऐसा अस्त्र बनाएं जिससे असुरों का नाश हो सके। तब उन्होंने वज्र नामक दिव्य अस्त्र बनाया। इस वज्र के निर्माण के लिए महर्षि दधीचि ने अपना अस्थि दान दिया। उनके अस्थियों से बना वज्र असुरों पर इतना प्रचंड सिद्ध हुआ कि देवता विजयी हुए। इस प्रकार विश्वकर्मा की रचना देवताओं के लिए रक्षा कवच सिद्ध हुई। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया, तब जिस दिव्य रथ का निर्माण हुआ था, वह भी विश्वकर्मा जी की अद्भुत शिल्पकला का परिणाम था। उस रथ को देखकर स्वयं देवगण चकित रह गए थे। विश्वकर्मा जी के योगदान के कारण ही मानव जीवन में समृद्धि और विकास संभव हुआ, चाहे वह कृषि उपकरण हो
या भवन और पुल, चाहे यंत्र हों या कल कारखाने, हर जगह उनकी ही प्रेरणा विद्यमान है। आधुनिक युग में भी जब मशीनों, इंजीनियरिंग और वास्तुकला की बात होती है तो भगवान विश्वकर्मा की याद स्वतः आ जाती है। विश्वकर्मा पूजा का दिन विशेषकर कारखानों, कार्यशालाओं, दफ्तरों और निर्माण स्थलों पर अत्यंत श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। इस दिन मजदूर, कारीगर और शिल्पकार अपने उपकरणों की पूजा करते हैं, उन्हें साफ सुथरा करके सजाते हैं और भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनका कामधंधा उन्नति करे और उनकी मेहनत रंग लाए। भक्तजन मानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा के दिन किया गया श्रम, साधना और श्रद्धा का भाव जीवन में स्थायी सुख और सफलता प्रदान करता है। यह दिन केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि सृजन और परिश्रम की शक्ति को मान्यता देने का दिन है। भगवान विश्वकर्मा की कथा यह सिखाती है कि सृष्टि के विकास और जीवन की समृद्धि में केवल देवताओं की कृपा ही नहीं, बल्कि कर्म, शिल्प और मेहनत का भी महत्व है। विश्वकर्मा जी ने हमें यह संदेश दिया कि निर्माण ही विकास का मार्ग है। जहाँ निर्माण है वहीं सृजन है, और जहाँ सृजन है वहीं जीवन का असली उत्सव है। इस प्रकार विश्वकर्मा पूजा की कथा हमें यह स्मरण कराती है कि ईश्वर ने हमें प्रतिभा, श्रम और सृजन की शक्ति दी है। यदि हम इन शक्तियों का सही उपयोग करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। यही कारण है कि आज भी हर शिल्पकार, हर मजदूर और हर अभियंता विश्वकर्मा जी को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानकर उनकी पूजा करता है और उनसे आशीर्वाद की याचना करता है। प्यार से लिखो, विश्वकर्मा भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री हरि।